नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हेलन भाई। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक डकैती के मामले का खुलासा हुआ है। दमोह के पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने इस मामले को खुलासा करते हुए बताया कि यह जो मामला है वह डकैती का मान के चल रही है। पुलिस ने जो डकैती के मामले में जो जेवर लेके लूट के गए हुए थे आरोपी, उनसे कुछ जेवर बरामद कर लिए हैं। कुछ की बरामदगी भी बात कर रही है। 6 आरोपियों के मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने जानकारी दी है। उनका कहना है कि अभी पुलिस विवेचना में लगी हुई है। फिलहाल में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 4 जुलाई के रात्रि में जो घटना घटी थी उसमें एक चुनौती बनी हुई थी ये घटना पुलिस को, और पुलिस को जैसे ही इस घटना में सफलता मिली, आज पुलिस ने खुलासा किया है पूरे मामले का। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी मामले को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। कितने आरोपी हैं, लूट है कि डकैती है। चौकी थाना दमोह देहात के क्षेत्र में हुई बड़ी लूट की थाना दमोह देहात की पुलिस ने सफलतापूर्वक उसकी खुलासा की है। इसमें टोटल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ लगभग 8.5 लाख रुपए का संपत्ति भी बरामद हुई है। घटना इस तरह की थी, 3 और 4 तारीख की जुलाई की रात की लगभग समय 1 से 1:30 बजे के आसपास सूखी पिपरिया नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र के थाना दमोह देहात में यहाँ पे लगभग 1-1:30 बजे के आसपास फरियादी जैन की निवास में सूखी पिपरिया पे लगभग 1:30 बजे के आसपास 4 लोग उनके घर पे घुसते हैं पीछे से, खेतों के अंदर से। उसके बाद उनकी पीड़ित को और उसकी वाइफ को बंधक बनाकर वहाँ से लगभग 12,70,000 रुपए की संपत्ति को लूट कर चले जाते हैं। उसके बाद तुरंत फरियादी के द्वारा डायल 112 को सूचना देती है। उसके तुरंत बाद नरसिंहगढ़ चौकी एवं थाना दमोह देहात की पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। उसके बाद मेरे द्वारा भी वहाँ पे सुबह ही उसकी घटनास्थल के हम लोगों ने विजिट किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी वहाँ पे लगातार वहाँ पे घटनास्थल की विजिट किया और फरियादियों के साथ बातचीत करके हम लोगों ने कॉन्फिडेंस भी लिया। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने एडिशनल एसपी और CSP कोतवाली के लीडरशिप में हम लोगों ने लगभग 8 टीम को हम लोगों ने गठित किए थे। इसमें अन्य थाने का भी बल भी था। उसके द्वारा लगातार हम लोगों ने CCTV फुटेजेस को चेक किया गया। टेक्निकल डाटा हमारा CDR PST डाटा को भी हम लोगों ने चेक किया और इसके अलावा हमारा ह्यूमन इंट हमारा मुखबिरी सूचना जानकारी था, उसको भी हम लोगों ने यूज़ करते हुए लगातार पिछले 1 हफ्ते से हम लोग प्रयास कर रहे थे। उसके द्वारा हमको कल हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल हमको लीड मिली। उसकी लीड के बाद हम लोगों ने 2 मुख्य आरोपी शंकर यादव पिता राजेश यादव निवासी दमोह है, उसके खिलाफ लगभग 17 पुराना अपराध है। और दूसरा आरोपी है राहुल अहिरवार पिता नन्हे भाई अहिरवार, ये भी निवासी दमोह है। इनके खिलाफ 3 अपराध पुराने। इनको हम लोगों ने यशस्वी पूर्वक इनको गिरफ्तार किया है और इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको शक्ति से पूछताछ के बाद इन लोगों से हम लोगों के पुराने हाउसिंग बोर्ड की मकान बने हैं, वहाँ से हम लोगों ने इनके तरफ से लगभग 42 ग्राम 42 ग्राम सोने के आभूषणों को हम लोगों ने रिकवर किए है और लगभग 500 ग्राम चांदी हम लोगों ने रिकवर की है। इसमें सोने की हार 2 है, सोने की मंगलसूत्र 1 है, सोने की बेंदी 1 है, सोने की अंगूठी 2 है और इसके अलावा 500 ग्राम की चांदी की करदनी 2 है, चांदी की पायल 1 है और चांदी की चेन 1 है। टोटल 42 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी को हम लोगों ने रिकवरी की है। और इसके साथ पीड़ित के अनुसार घटना में एक कट्टा भी इस्तेमाल हुआ था, उसके कट्टे से इनको पीड़ित को सिर पर मारा, तो उस कट्टे को भी हम लोगों ने रिकवरी किया। एक देशी कट्टा है, उसको भी हम लोगों ने रिकवरी किया और उसके साथ उनकी गिरफ्तारी के समय उनके हाथों से एक कटर भी रिकवरी हुआ और घटनास्थल पर यूज़ किया है मोटरसाइकिल, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। टोटल 8,50,000 की संपत्ति को हम लोगों ने बरामद की है
और इनकी दोनों मुख्य आरोपियों के पूछताछ के बाद हम लोगों को और दो मुख्य आरोपी हैं उनके बारे में पता चला है। उनकी हम लोगों को नामजद वगैरह उसको हम लोगों ने दिखाया अपराध में। इसमें दो मुख्य आरोपी उसमें भी फरार है। उसमें दीपक बंसल है, ये पुराना अपराधी है, इसके खिलाफ लगभग 14 पुराना अपराध है। और रानू पटेल है, इसके खिलाफ 8 पुराना अपराध है। ये दोनों मुख्य आरोपी ये फरार है। और इसके अलावा और पूछताछ के बाद शंकर यादव और राहुल अग्रवाल द्वारा और 2 अन्य लोगों के बारे में जानकारी दी है। और वो 2 अन्य आरोपीगण वो घर के बाहर वेट कर रहे थे, गेट के बाहर। वहाँ पे कोई भी पुलिस कर्मियों का मूवमेंट या कोई भी उस टाइप के मूवमेंट को चेक करने के लिए उसके बारे में भी जानकारी दी। उनको उनके नाम नहीं पता था। उनको हम लोग ने 2 अन्य आरोपियों को भी नाम इसमें उनको खुलासा कर दिया। टोटल 6 लोगों की तरफ से इस प्रकरण के अंजाम दिया था। 4 आरोपीगण उसमें घर के अंदर घुसे थे और 2 बाहर थे। इसमें दमोह जिहाद पुलिस द्वारा यशस्वीपूर्वक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर ये लूट कहलाएगी या डकैती कहलाएगी? अभी इसको डकैती कहलाई जाएगी। अभी इसकी पूछताछ के बाद हम लोगों को टोटल 6 आरोपी, उसके डकैती का भी हम 2 आरोपी इनका धारा बढ़ाएंगे। और इसमें 2 नामजद आरोपी बने हैं। इसमें दीपक बंसल और रानू पटेल, ये 2 नामजद आरोपी इसमें फरार बनेंगे। और 2 अन्य आरोपी हम लोगों का ये दीपक बंसल रानू पटेल को पकड़ने के बाद 2 अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी हमको मिली। सर जो पीड़ित पक्ष है उनसे किसके संबंध थे और किसने रेकी की थी? सबसे पहले कौन जानता था ये? इसमें शंकर यादव और राहुल अग्रवाल, अभी इनका पूछताछ हमारा जारी है। उनके द्वारा बताया गया है इनकी मुख्य अभी 2 फरार आरोपी है, दीपक बंसल और रानू पटेल। ये मुख्य आरोपी थे। ये इनकी पीड़ित पक्ष था, उनको कंटिन्यूस तरक्की करते थे करके इनके तरफ जानकारी मिला है। और दीपक बंसल रानू पटेल को पकड़ने के बाद और इसके बारे में जानकारी मिली। कैसे पहुंचे सर आरोपियों तक? कैसे पहुंचे, कैसे सुराग लगा? इसमें PSTN डाटा की हमको काम पे नहीं आया था। इसके बाद हमको ह्यूमन इंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ा था। ह्यूमन इंट के आधार पर हम लोगों के पीछे पड़े। उसके बाद हमको पुराने अपराधियों के बारे में, जेल रिहाई के बारे में हम लोगों को चेक किया गया। उसके बाद इन आरोपियों के बारे में हमको पता चला। तो जा रहा कि जो सोने चांदी के जेवर की फोटो दिखा के कई व्यापारियों से भी पूछताछ की गई। उसके बाद एक व्यापारी के यहाँ ये पुलिस की कार्यवाही होते कभी कभी आरोपीगण लूट या चोरी नकबजनी करने के बाद इनको क्या होता है, लोकल दमोह के पुलिस को दमोह की एरिया को छोड़ के अलग शहरों में जाके बेचने के संभावना ज़्यादा है। इसके वजह से हम लोग अलग अलग व्यापारियों को भी पूछताछ की। इस टाइप की जेवरात को किसी ने आके आपको भेजा तो नहीं, वो भी एक हमारा विवेचना का पार्ट था। सर ये लोग इकट्ठे कैसे हुए? 6 लोग कैसे आपस में मिले जुले? इसका तो शंकर यादव और राहुल अग्रवाल है। इनका भी आप देख सकते हो। शंकर यादव के खिलाफ 17 पुराने अपराध है, राहुल अग्रवाल के 3 अपराध है। और हम लोग 2 नामजद आरोपी बनाए हैं। दीपक बंसल 14 अपराध और रानू पटेल 8 पुराना अपराध। बड़े बड़े नकबजनी, बड़े बड़े चोरी में ये मतलब चोरी है अपराध करते हुए ये लोग आपस में जान पहचान वाले थे। और बाद में हम लोगों ने विवेचना में आगे बढ़ाते हुए इन दोनों को गिरफ्तारी होने के बाद इन चारों के साथ लगातार फोन में संपर्क होते रहा है। उसके बारे में हम लोगों को टिप मिला था। उसके बाद हम लोगों ने चारों को बैकग्राउंड चेक किया तो चारों के पास में आसपास में इनकी बातचीत होना भी इसमें पाएंगे। क्या माना जाए सर, ये गैंग है पूरी? ये 2 व्हीलर से अभी शंकर यादव राहुल अग्रवाल इस्तेमाल किया था 2 व्हीलर, उसको हम लोगों ने जब्त किया। बाकी और आरोपी उनकी गिरफ्तार होने के बाद तो उन्होंने भी मोटरसाइकिल से ही अंजाम दिया। हमला किसने किया था? कट्टे से पता है 3 बार मारा है। अभी हम लोगों ने शंकर यादव राहुल अग्रवाल इनकी गिरफ्तारी के समय हम लोगों ने कट्टा जब्त किया है। उनका भी पूछताछ की जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। सर ये 6 लोग जो हैं ये इनका पूरा ये माना जाए आपके अनुसार कि ये पूरा गैंग है क्या? अभी ये लोग 4 लोग हैं नामजद और बाकी 2 अन्य आरोपी है। इन्होंने पूरा कभी मिल के काम नहीं किया, अलग अलग वारदात करते थे और अलग अलग पकड़ा गया। अभी पहली बार ये लोगों ने 4 लोग मिलके और बाकी अन्य 2 आरोपी नामजद नहीं है, उन्होंने पहली बार इस टाइप की गैंग बना के इस टाइप की वारदात। आपने बताया 2 लोगों के स्थान बताया कि 2 लोग दमोह के रहने वाले हैं, 4 अन्य कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों कोई जानकारी? दीपक बंसल और रानू पटेल दोनों भी दमोह जिले के निवासी हैं। CCTV कैमरा और सबूत मिल जावे पे इतना विलंब क्यों आरोपियों के? ये आरोपियों का मोडस ऑपरेंडी ये था, ये चारों लोग पहले रेकी किए थे। अभी उनको दीपक बंसल रानू पटेल के बाद क्लियर हो ये दोनों ने रेकी किया है कि नहीं किया है। इन्होंने पहले रेकी किया है, पीड़ित के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा किया, कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। और उसके बाद इन्होंने खुद की मोबाइल को 2-3 दिन पहले ही बंद करा है, मतलब पुलिस ट्रेस ना कर पाए। और उसके बाद ये मोटरसाइकिल को यूज़ करते हुए पूरा
स्पॉट तक नहीं जाते हुए लगभग 2-3 किलोमीटर पहले ही मोटरसाइकिल को खड़ा किया, पुलिस को कहीं सीसीटीवी फुटेज में ना आती हुई। उसके बाद ये लोग पैदल पैदल खेतों में गए हैं और उसके बाद रात को ये लोग हमला किए घर के ऊपर। इसके वजह से सीसीटीवी फुटेज में नहीं है और टेक्निकल डाटा हमारा सीडीआर पेज है उसमें भी नहीं है। जितनी सामग्री लूट के द्वारा डकैती में बताई गई थी उतनी सारी सामग्री जब्त हुई है कि कुछ? आधा हमारा रिकवरी हुआ है, लगभग 9 तोला के आसपास सोना इसमें गया कि इसमें बरियाली के द्वारा बताया गया था। लगभग हम लोग 4.2 तोला 42 ग्राम सोना का रिकवरी किया। चांदी लगभग हम लोगों ने पूरा रिकवरी किया। सर इन्होंने बंटवारा कहाँ किया है इस सबका? इन दोनों आरोपियों से हमको ये इतना मशरूका मिली है, दोनों आरोपियों के। बाकी 2 आरोपी मुख्य आरोपी है, नामजद है, उनसे भी हम लोगों को मिलने का संभावना है। उनके लिए ऑलरेडी टीम रवाना है, जल्दी से जल्द बाकी आरोपियों को। तो मित्रों, आपने सुना, ये थे दमोह के पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी, जिन्होंने मामले को लेकर बेहतरीन जानकारी दी है। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए और उन्होंने कहा कि यह डकैती मानकर अभी हाल में पुलिस चल रही है, विवेचना का विषय है। जो माल है वो उसमें से लगभग 80% की बरामदी की बात कर रही है पुलिस। कुछ जो चांदी है वो चांदी पूरी की पूरी बरामदी की बात कर रही है। सोने के जो जेवर गए थे, डकैती हुई थी सोने की, वो उसमें कुछ कमी अभी है, यानी उसमें से जो जितना सामान गया था उसमें कुछ सामान अभी पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि जो फरार आरोपी हैं उन आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। लगातार पुलिस अब इस विषय को लेकर लगी हुई है कि किस प्रकार इस मामले का खुलासा और किया जाए। फिलहाल में आरोपी जो हैं, कुछ आरोपी गिरफ्त में हैं और कुछ की तलाशी पुलिस लगातार कर रही है। दमोह से धीरज अहरवार के साथ डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। जाओ मित्रों, नमस्कार। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।